2025-26 में विश्व युद्ध होने वाला है, पहले से सुन लो। और दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, भारत के बड़े बड़े शहरों का स्थिति क्या होगा, उसके बारे में ना बताना तो सही। ऐसा वातावरण होगा और चारों ओर हाहाकार मच जाएगा। ऐसा हाहाकार मच जाएगा, लेकिन भारत से उठने वाली एक नई विचारधारा लेकिन भारत से उठने वाली एक नई विचारधारा इस घातक वातावरण को समाप्त कर देगी। कही गई भविष्यवाणियां प्रायः सब की सब सत्य हुई। अभी उन्होंने कहा कि 2 विश्व युद्ध उस समय हुए नहीं थे, पर उन्होंने वर्णन किया तो वो हो चुके हैं। भारत गुलाम हो जाएगा, ये उन्होंने लिखा था, वो होगा। भारत स्वतंत्र होने के पहले विभाजित हो जाएगा, ये उन्होंने लिखा था, वो भी हुआ। उन्होंने कहा कि जगन्नाथ मंदिर का शिखर का बड़ा पत्थर गिरेगा, तो पत्थर भी गिर गया। कैसे गिरा? आज तक वो पड़ा हुआ पत्थर, अब तक लोग नहीं हिसाब लगा पा रहे हैं। विनाश जैसे अविनाश, अब वो विनाश का समय आ गया, बिल्कुल कगार पर विनाश खड़ा था। अब भी अगर लोग बात न माने तो विनाश हो। मुसलमान आपस में लड़ेंगे, अपनी हानि आप नहीं। ये आपस में लड़ जाएंगे क्योंकि आपस में इन्होंने 2 फिरका बना दिया, शिया सुन्नी वाला, और आपस में लड़ने लगे, आपस में झगड़ने लगे। जब इनको यही नहीं पता है कि इंसानियत क्या है, मानवता क्या है, खुदा क्या है, हम सब खुदा के बंदे हैं, एक ही पिता है, एक ही मालिक है, तो झगड़ा और जात पात और बिरादरी ये कहां से आए? ये बीच में कहां से आए? क्या एक बात की संतानों में बिरादरी अलग अलग होती, और आपने तो अलग अलग कर दी। जब एक ही मालिक है, एक ही खुदा है, तो ये बिरादरी आप कहां से ले आए? और इसी बिरादरी ने मतभेद पैदा कर दिया, और इसी में आपस में लड़ते झगड़ते हो। तुमने व्यवस्था बनाई और तुम्हें परेशान हो। अगर भगवान खुदा की व्यवस्था में रहते तो कोई किसी से लड़ता झगड़ता नहीं, सब लोग आपस में प्रेम प्यार मोहब्बत से रहते, एक दूसरे के काम आते, एक दूसरे का सहयोग कहते। इसको कहते मानवता, इंसानियत। ये तो आपने खत्म कर दिया। इसलिए क्या कह रहे हैं आगे, क्या कह रहे हैं समझाते कि है खुदा खुद में खुदी, और खुद खुदा से दूर है, और जिसमें जितने देखता सब में खुदा का नूर है। रहम और ईमान मिलकर ये मुसलमान जाति बनी, गर रहम दिल से खो गया तू बन गया बेपीर। कहा तुझको सारे जीवों की पीड़ा दुख दर्द हरने के लिए तुझे भेजा गया इंसानी शक्ल में, और तूने पीड़ा हरने के बजाय सबको पीर देने लगा। बकरा काट दिया, उसको पीर दर्द हो रहा। अरे आपकी उंगली काटी जाए तो दर्द होगा क्यों? तुमने बकरे का गर्दन काट दिया, तब से दर्द नहीं होगा। मुर्गे की गर्दन काट दी, क्या उसको दर्द नहीं होगा? मछली को काट दिया, अंडा को काट दिया, जानवर को मार दिया, ये सब क्या है? अरे अपनी उंगली काट के देखो, जैसा तुम्हारे दर्द है ऐसा सब शरीरों में दर्द छिपा हुआ। अगर एक चीज नहीं थी तो खुदा ने एक ही रंग के बनाया। ये सबका खून लाल ही तो बनाया, हरा पीला बना के। तो मान लेते मुसलमान है, हिंदू है, इसका रंग पीला, इसका नीला, एक ही रंग सब के अंदर एक ही खून है, और वैसी खून से शरीर चलता है। लेकिन आपने तो किसी को मानी, और फिर आवाज लगाता है हर जिस्म जर्रे में खुदा ने रूह को दाखिल किया। कोई शरीर ऐसा नहीं जिसमें खुदा की रूह और परमात्मा की आत्मा न बैठे। बिना रूह के, बिना आत्मा के कोई शरीर जिंदा नहीं रह सकता। तो आपको तो समझना चाहिए, इसका मतलब ये शरीर खुदा की रूह के रहने का मकान है। जब खुदा की रूह के रहने का मकान और खुदा की रूह के रहने को मकान को आपने काट दिया, बर्बाद कर दिया, नष्ट कर दिया, तो खुदा खुश होगा कि ना? तुम्हारा कोई मकान गिराए आपको अच्छा लगेगा? तो तुमने ये किया क्या? तुमने फकीरों की बातें नहीं सुनी, सब महात्माओं की बात आपने मानी नहीं, इसीलिए सब गुनहगार। वो संत ना आता तो ऐसी दशा भारत की हो जाती, लोग एक दूसरे ने लूटन लग जाते।
अब इसने तुरंत फिर क्या कहा कि उस संत की विचारधारा से वो घातक माहौल टल जाएगा। देखिए ऐसा वातावरण होगा और चारों ओर हाहाकार मच जाएगा, ऐसा हाहाकार मच जाएगा। लेकिन भारत से उठने वाली एक नई विचारधारा, लेकिन भारत से उठने वाली एक नई विचारधारा इस घातक वातावरण को समाप्त कर देगी। वह विचारधारा वैज्ञानिक दृष्टि से लोगों में सामंजस्य और आपसी भाईचारा और भाईचारे का महत्व समझाएगी। वह यह भी समझाएगी कि धर्म और विज्ञान में आपस में विरोध नहीं है। आध्यात्मिकता की उच्चता और भौतिकता का खोखलापन सबके सामने उजागर करेगी। अपने आत्माओं, ये तो चलो इन भविष्य वक्ताओं का तो इतना काम समझ लो आप, जैसे परमात्मा ने विद्वान बना दिया, पृथ्वी और सूरज बना दी, सब नक्षत्र बना दिए और अपने आप निर्धारित है कि इस समय 6:20 पर सूर्य उदय होगा। अगर कोई खगोल भगोल का ज्ञाता अब बता दे कि फलानी तारीख को 6:20 पर सूर्य उदय होगा, वो ना बताता तो भी उसी समय होना ही था वो, क्योंकि उस परमात्मा ने वो निर्धारित सिस्टम बना ही रखा है। तो ये ना बताते तो भी परमात्मा ने पहले बोल ही रखा है, निर्धारित दिन ठीक धर रखा है, वो तो ये होना ही होना था। ये बता रहे हैं तो आपके लिए और ज्यादा गोल्डन चांस है। सभी पुण्यात्माओं ने देर नहीं करनी चाहिए। महापुरुष बार बार कोई झूठ बोल रहे हैं, परमात्मा ने कहा, सब संत कहें, और ये भविष्य वक्ता बताने लाग रहे जो इस देश से भी संबंधित नहीं थे, और फिर भी नहीं समझोगे तो कति बालक हो तुम, तो बुद्धि ही नहीं दी फिर आपको। देखिएगा अब क्या, जैसे दास बहुत बार आपको समझाता है, हर एक प्रवचन में परमात्मा ने जो पहले बोला था वही दास आज बता रहा है। और अभी भी बहुत से मेरे अधिकतर जितने भी प्रवचन होते हैं इसी आधार पर होते हैं कि आप क्या कर रहे हो। आप यहां अरबपति बन गए, खरबपति बन गए, दुनिया न लूट लूट के, और वो सारा छोड़कर चले गए। सर्व सोने की लंका थी वह रावण से रणधीरम, एक पलक में राज विराजी जम के पड़े जंजीरम। चक्रवर्ती राजा था, सारी पृथ्वी पर शासन करे था, चूहा बनकर एक बिल खोद कर रह रहा है। खा कहिए कहते राम रटत निर्धन भला, टूटी घर की छान व सुंदर महल किस काम के, जा भक्ति नहीं भगवान। तो यहां ये बताना चाह रहे हैं, ये माइन बहन ने बताया है कि वो संत की विचारधारा से आध्यात्मिकता की उच्चता और इस भौतिकवाद का खोखलापन उजागर होगा। ये हो रहा है आपके सामने और सबकी आत्मा मान रही इस बात को, सचमुच ऐसा है। देखिए ये कह रहे हैं कि आध्यात्मिकता की उच्चता और भौतिकता का खोखलापन सबके सामने उजागर करेगी। मध्य वर्ग उस विचारधारा से बहुत प्रभावित होगा। आप जितने यहाँ आ रहे हो बिल्कुल मीडियम वर्ग के बच्चे हो सारे, बिल्कुल। और देखो कैसे आप उमड़ उमड़ कर आ रहे हो, कैसे मान रहे हो दास ने जो बोल दिया फाइनल है, ना किसी को लेना है ना देना है। विवाह एक सिंपल वे से करना है। हम विवाह के ऊपर इतना खर्चा कर देते हैं, फिर आगे सूचक बात पता नहीं कितने कुबाड़ हमने सर पर रख लिए। जब ब्रह्मा विष्णु महेश का ब्याह किया था दुर्गा ने, ना कोई बाती था ना बराती था, ना कोई जलेबी तारे था, ना कोई डीजे बजानिया था। उठाकर कह दिया ले भाई ब्रह्मा या तेरी पत्नी सावित्री अपना घर बसा बेटा, लक्ष्मी दे दी विष्णु को ले बेटा या तेरी पत्नी जाओ अपना घर बसाओ, और शंकर जी को पार्वती दे दी जाओ भाई हो गया ब्याह। अरे बाकी बकवाद तो बेमतलब की है जो हम किया करते थे, अपने सिर पर बोझ धर लिया सारा जीवन इन बकवादों के लिए, जोड़े जाते लुटे जाते यही फूक जाते। अब देखिएगा खोखलापन उजागर कर देगी। मध्य वर्ग उस विचारधारा से बहुत प्रभावित होगा। यह वर्ग समाज के सभी वर्गों को अच्छे समाज के निर्माण के लिए उत्प्रेरित करेगा। यह विचारधारा पूरे विश्व में चमत्कारी परिवर्तन लाएगी। मुझे अपनी छठी अतीन्द्रिय शक्ति से ये एहसास हो रहा है कि इस विचारधारा को जन्म देने वाला एक महान संत भारत में जन्म ले चुका है। ये देखिएगा
यहां लिखा है कि एक पत्रकार ने 1964 में फ्लोरेंस से पूछा था और 1980 की शुरुआत तक व्यापक उथल-पुथल 80-89 के बाद ऐसे भूकंप आएंगे कि न्यू जर्सी का कुछ हिस्सा तथा यूरोप और एशिया के कई देशों के स्थानों पर भूकंप से विदीर्ण हो जाएंगे, कुछ जलमग्न हो जाएंगे। तृतीय विश्व युद्ध का आतंक सबके दिमाग में बैठ जाएगा। वे इस युद्ध की तैयारी कर लेंगे, लेकिन भारतीय राजनेता नहीं, संत की तरफ से शिकार है, तीसरे युद्ध से वो समाप्त कर रहे। तो 1964 तक क्या जी गए थी। 1964 में तो ये युवा थी जो बता रही थी, 10, 20, 30 वर्ष और बीरेगी 94-95 तक यह जी गई थी। तो इसने उस समय बता दिया था, 1964 में भी इसने बता दिया था कि उसका जन्म हो चुका है और उसको दृष्टि आगे की जो वर्तमान का जो दास की सती थी अब की है वो भी दिखाई देती। देखिएगा, मुझे अपनी छठी अंतीन्द्रिय यानी अंदर के आभास से शक्ति से ये एहसास हो रहा है कि इस विचारधारा को जन्म देने वाला वह महान संत भारत में जन्म ले चुका है। उस संत के ओजस्वी व्यक्तित्व का प्रभाव सबको चमत्कृत करेगा। उसकी विचारधारा अध्यात्म के कम होते जा रहे प्रभाव को फिर से नई स्फूर्ति देगी। चारों ओर आध्यात्मिक वातावरण होगा। ओए होए, दास बार बार कहता रहा है कि यदि परमात्मा इस दास के माध्यम से फिर से अपनी यथार्थ भक्ति नहीं प्रारंभ करते तो आने वाले 50 वर्ष के बाद हिंदुस्तान में कोई राम कहानियां नहीं पाओ, ऐसी हाहाकार मच जाती। तो इसमें यही कहा है कि वो फिर गिरते हुए अध्यात्म सत्र को फिर से उभारेगा, इसका ये भावार्थ है। उस संत के ओजस्वी व्यक्तित्व का प्रभाव सबको चमत्कृत करेगा। उसकी विचारधारा अध्यात्म के कम होते जा रहे प्रभाव को फिर से नई स्फूर्ति देगा। चारों ओर आध्यात्मिक वातावरण होगा। संत की विचारधारा से प्रभावित लोग विश्व के कल्याण के लिए पश्चिम की ओर चलेंगे। धीरे धीरे एशिया, यूरोप, अमेरिका पर पूरी तरह छा जाएंगे। उस संत की विचारधारा से पूरा विश्व प्रभावित होगा। उनके चरण चिन्हों पर चलेगा। पश्चिमी देश के लोग उन्हें ईसा, पश्चिमी देश के लोग अमेरिका, इंग्लैंड आदि उन्हें ईसा, मुसलमान उन्हें एक सच्चा रहनुमा और एशिया के लोग उन्हें भगवान का अवतार मानेंगे। उस महासंत की विचारधारा से बौद्धिक क्रांति आएगी। बौद्धिक माने अच्छी बुद्धिमान लोग उसके साथ होंगे। देखो, बुद्धिजीवियों की मान्यताएं बदलेंगी। जो ये अंग्रेज पाके बैठे बड़े बड़े अफसर कहते नवी सोचने पर विवश होना पड़ेगा कि तुम कर क्या रहे हो, करना क्या चाहिए था। बुद्धिजीवियों की मान्यताएं बदलेंगी, उनमें ईश्वर के प्रति श्रद्धा और विश्वास की कोपलें फूटेंगी। फ्लोरेंस के अनुसार वह संत भारत में जन्म ले चुके हैं।